हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडीज के बारे में चर्चा की हुई है और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार की बॉडी में कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है। इसी में अब हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट बॉडी ली है और ये बॉडी है होलोकोन। तो होलोकोन के लिए कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है ये अब हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए ये एक होलोकोन मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है, इसके बारे में यहाँ पर देख लें। ये इसका जो बेस है, इसके बेस की जो रेडियस है प्यारे बच्चों कैपिटल आर है। इस पूरे होलोकोन का जो मास है वो कैपिटल एम है और इसकी जो हाइट है वो कैपिटल एच है। तो इस तरीके से इसके लिए कुछ चीजें हैं। अब क्वेश्चन को एक बार समझ ले ध्यान से कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इसका जो ये वाला वर्टेक्स है या ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, चूंकि ये एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो कॉन्टिन्यूस बॉडी में सबसे पहले तो हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ता है। अगर कॉन्टिन्यूस बॉडी में हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना हो तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों एक कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो यहां भी सबसे पहले एक कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा। अब किस प्रकार की बॉडी में किस तरीके से कंपोनेंट लेना है ये फिक्स होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों जिस प्रकार की बॉडी में जिस तरीके से मैं कंपोनेंट लेता जाऊं उस तरीके को आपको याद रख लेना है। ये तरीका ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि आगे के लिए भी आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि बार बार ऐसी कंडीशंस आपको मिलेंगी फिजिक्स में जब आपको कॉन्टिन्यूस बॉडी में कंपोनेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार की बॉडी में किस तरीके से कंपोनेंट लिया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसमें सबसे पहले तो कंपोनेंट लेना सीखेंगे कि इसमें कंपोनेंट किस तरीके से लिया जाता है। लेकिन उससे भी पहले हम कुछ काम यहाँ पर और भी करेंगे जो कि काफी जरूरी है, जो हम पहले भी करते आए हैं और आज फिर से करने वाले हैं। देखिए अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना है तो आपको पता है कि जिस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछे उस पॉइंट को प्यारे बच्चों ओरिजिन की तरह लेकर चलना पड़ता है। तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा। और अगर ये ओरिजिन है तो इसी से कोऑर्डिनेट एक्सिस भी जुड़ेंगे, है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं एक्सिस को भी। ये हो गया एक्स एक्सिस और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि इस डॉटेड लाइन के ऊपर से होता हुआ हमारा वाई एक्सिस प्यारे बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोगों ने ये जरूरी काम कर लिया है। अब सबसे जरूरी काम हम लोग करने जा रहे हैं जो कि है कंपोनेंट लेना। तो इसमें देख लीजिएगा कि किस तरीके से होलोकोन में कंपोनेंट लिया जाता है। तो देखिएगा, देखिए जैसे कि सॉलिड कोन में हम लोगों ने यहां से y पे जाकर के dy चौड़ाई वाली एक डिस्क को लिया था, लेकिन इस बार यहां अंदर मास नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस बार डिस्क को कंपोनेंट की तरह नहीं ले सकते, अंदर मास ही नहीं है, ठीक, केवल सरफेस पर मास बिखरा हुआ है ना। तो इस बार एक रिंग को हमें कंपोनेंट की तरह लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर बाहर मास बिखरा हुआ है, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए किस तरीके से लेना है इस रिंग को देखिएगा जरा। हम एक काम कर रहे हैं, इस साइड पे ऐसे देखिएगा किस तरीके से कंपोनेंट ले रहे हैं। यहां पे प्यारे बच्चों एल पे जाकर के एल डिस्टेंस चल करके एक बेहद ही कम चौड़ाई डीएल वाली डीएल वाली एक रिंग को यहां पर कंपोनेंट की तरह लिया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक। तो एक रिंग को यहां पर कंपोनेंट की तरह लिया जाता है। तो ध्यान से जरा इस रिंग को हमें बनाना है। चलिए इस रिंग को बनाने की कोशिश मैं करता हूं प्यारे बच्चों। ये हमने इसके बनाने के लिए कोशिश की। ये एक रिंग है और जिसकी चौड़ाई है dl। हमने l पे जाकर के एक dl चौड़ाई वाली रिंग को यहाँ पर लिया है और ये dl चौड़ाई बेहद ही कम है, इतनी कम जितनी कम से कम हम ले सके, यानी बिल्कुल टेंडिंग टू 0, इतनी कम है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। तो ये एक रिंग है, भले ही आपको ये एक रिंग की तरह नजर नहीं आ रही होगी लेकिन एक ये रिंग है, ठीक। अब आपको ये रिंग क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो ये 3 डायमेंशनल होने की वजह से आपको एक स्पष्ट रिंग बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन इसको मैं अलग से बना देता हूं यहां पर ताकि आप समझ पाओ कि ये किस तरह की एक रिंग है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट रिंग है प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक परफेक्ट एक कंप्लीट रिंग। तो देखिएगा किस तरीके की रिंग है, अलग से मैं इसके लिए यहां पर फिगर बना दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये एक रिंग है, ठीक। और यहाँ पे कुछ चीजें इस तरीके से बना लीजिए क्योंकि इसमें विड्थ भी है, ठीक है। इसमें छोटा सा एक बहुत ही कम
विड्थ ली है प्यारे बच्चों, तो विड्थ ली हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की एक रिंग है ये, और ये इसकी विड्थ है जो कि है DL, और ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से ही प्यारे बच्चों ये वाई एक्सिस पास कर रहा है। अब जरा देखिए कि वाई एक्सिस इसके सेंटर से ही पास क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सिमेट्रिकली, इसका जो मास है ये वाई एक्सिस के पास बिल्कुल सिमेट्रिकली बिखरा हुआ है, तो इसके सेंटर से ही वाई एक्सिस प्यारे बच्चों जाएगा, तो वाई एक्सिस इसके सेंटर से ही पास कर रहा है। ठीक इस तरीके से ये वाई एक्सिस इसके सेंटर से ही पास कर रहा है, यानी ये जो वाई एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो रिंग यहाँ पर है वही रिंग मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अब इसका मास अगर मैं मानूं कि dm है, क्या मानूं, इसका मास अगर मानूं dm है, तो देखिएगा कि इस होलो कोन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना हो या इस होलो कोन के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो कैसे करते हैं, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो कैसे करते हैं, यानी XCOM के लिए क्या करेंगे, dm इंटू dm का x कोऑर्डिनेट और इसको इंटीग्रेट करते हुए अपान में टोटल मास। अगर इसका मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं करूंगा dm इंटू dm का y कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करते हुए अपान में टोटल मास। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो dm की आवश्यकता है। dm क्या है, इस कंपोनेंट का मास। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें dm निकालना पड़ेगा कि dm कितना है। ठीक, इसके बाद ये क्या है, dm का x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, dm का y कोऑर्डिनेट। तो हमें dm के x और y कोऑर्डिनेट भी चाहिए होंगे। ठीक, अब ये अपान में है टोटल मास, तो टोटल मास तो पहले से बॉडी का पता होता है, तो ये हमने कैपिटल M मान रखा है, तो ये हमें पता है, ऐसा हमें मानकर चलना है कि हमें पता है। हमें क्या नहीं पता, हमें dm नहीं पता और उसके x और y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हमें dm और उसका x y कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो dm को निकाल लेते हैं। अब dm को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे मास डेंसिटी निकालनी होगी। अब एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर जितनी भी बॉडीज के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ सभी में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ पर जब आपको स्पेशली बोला जाए कि यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तभी आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं मानना, अदरवाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही मानकर चलना है। तो यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो प्यारे बच्चों किस तरीके से डीएम निकलेगा वो जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे मास डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और मास डेंसिटी निकालने के बाद उसमें इसके एरिया का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कैसी मास डेंसिटी होगी, सरफेस मास डेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मास सरफेस पर बिखरा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा मास सरफेस पर बिखरा हुआ है, और सरफेस मास डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिग्मा इनटू इसका एरिया, यही इसके मास को निकालने का तरीका है। तो अगर मुझे सिग्मा निकालना हो प्यारे बच्चों, तो सिग्मा डायरेक्टली यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। सिग्मा क्या हो जाएगा, इस होलो कोन का पूरा मास अपान में इस होलो कोन का जहां पर मास बिखरा हुआ है उतने का एरिया, यानी पाई आर एल प्यारे बच्चों। तो एल क्या होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये हमने यहां से यहां तक के लिए एल मान रखा है, इसलिए यहां पर आप एल के लिए कैपिटल एल लिख लो। ठीक है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल एल है। तो इस तरीके से इसके लिए मास डेंसिटी हो गई। अब इसमें इसके एरिया का प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, तो अगर इसके लिए जो हम रेडियस है अगर हम मान लें प्यारे बच्चों x, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके द्वारा घेरा गया जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा। एक बात देख लीजिएगा, अंदर मास नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरिया कोई पाई एक्स स्क्वायर नहीं कर देगा, अंदर मास नहीं है, इसमें सिर्फ लेंथ है। ठीक, थोड़ी सी विड्थ लेते हुए लेंथ है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। 2 पाई आर जो इसकी लेंथ है, 2 पाई आर, और आर की जगह पे क्या रखेंगे x, तो 2 पाई x इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ कितनी है dl, तो लेंथ इनटू विड्थ, ऐसे निकलेगा इसका एरिया। तो चलिए देखिएगा, तो लेंथ कितना हो गया 2 पाई x इनटू इसका विड्थ है dl, तो इस तरीके से इसका एरिया निकलेगा। तो ये निकल गया dm इसके लिए प्यारे बच्चों। चलिए अब अगर dm निकल गया है तो इसके x और y कोऑर्डिनेट अब हमें चाहिए होंगे। तो x और y कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकलेगा, ये तो एक बिखरा हुआ मास है, एक पॉइंट मास तो है नहीं, पॉइंट पर तो रखा नहीं हुआ है। अगर पॉइंट पर रखा होता तो पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होते वही इसके लिए भी x y कोऑर्डिनेट होते। ठीक प्यारे बच्चों, ये पूरा बिखरा हुआ मास है, तो इसके लिए कैसे जानेंगे कि x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे।
तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं कई बार बता चुका हूं, किसी बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर ही रखा माना जा सकता है। तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मिल जाएं तो इस डीएम के कोऑर्डिनेट्स भी वही माने जाएंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि पूरा जो डीएम मास है वो सेंटर ऑफ मास पर ही रखा माना जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक, वही डीएम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है सबसे पहले तो ये देखो। तो जैसा कि पता है ये कंप्लीट रिंग है, तो जहां भी सिमेट्री हो, मैं बता चुका हूं, जहां भी सिमेट्री हो तो वहां पर उसके सिमेट्रिक सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पर इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके सेंटर पर ही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यानी इसके सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर इसका सेंटर यहां पर है तो यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। और देखें कि ये सेंटर वाई एक्सिस पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, वाई एक्सिस पर ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मिल जाएं तो डीएम के वही कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना तो बड़ा आसान है। एक तो ये वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो देखिए ये लेंथ अगर एल है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल में थीटा मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, और ये लेंथ एल साइन थीटा है ना, ये एल साइन थीटा, ये एल कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के इसके लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो तो 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एल कॉस थीटा। ठीक, और इसकी देखिए ये जो लेंथ है इस पर्टिकुलर रिंग के लिए रेडियस का काम करे। देख लीजिए एक बार, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, इसके लिए रेडियस है, और जो कि निकल के आ रहा है कितना, एल साइन थीटा। तो ये जो x है ना, ये जो x है ये एल साइन थीटा के इक्वल होगा। अभी हम इसकी वैल्यू यहाँ पर x की जगह पे रखेंगे प्यारे बच्चों आगे। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में चलिएगा। अब हम लोगों ने डीएम निकाल लिया, उसके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, तो चलिए अब x COM y CM निकाल पाएंगे। तो चलिए कैसे निकालना देखिएगा। x COM तो 0 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जैसे ही x की जगह पे 0 डालोगे, ये क्या है, इस डीएम का x कोऑर्डिनेट, तो इस डीएम का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो जैसे 0 डालोगे तो x COM तो 0 आ जाएगा। तो इसके लिए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी गेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रिंग्स बनेंगी ऐसी इनफाइनाइट रिंग्स बनेंगी, तो सभी के रिंग्स का जो सेंटर है वो y एक्सिस पर ही होगा। तो अगर सेंटर उनका y एक्सिस पर है तो उनके सेंटर ऑफ मास भी y एक्सिस पर होंगे, क्योंकि सभी में सिमेट्री होगी, है ना। तो अगर सभी कंपोनेंट्स के सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर है तो निश्चित रूप से इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी y एक्सिस पर ही होगा। तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो वहां से भी 0 आएगा, आप सोच भी सकते हो, और यहां से भी 0 ही आ रहा है। अब हम निकालेंगे YCOM। तो देखिएगा YCOM कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो डीएम की वैल्यू रखो, एक काम करो पाई से पाई कैंसिल कर लो। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो r है, ये जो r क्या है, इसके बेस का जो रेडियस है वही, तो यहां इस r की जगह पे कैपिटल R लिख लो। ठीक है, कैपिटल R लिख लो। चलिए, तो यहां पे देखिएगा m अपान में r इंटू एल, और यहां ऊपर क्या बचा, देखिए 2 को आगे ले आओ, और अंदर क्या बच रहा है, x dl, ये बच रहा है। ठीक, ये तो हो गया dm। अब dm के बाद क्या, y कोऑर्डिनेट क्या है, l cos थीटा, तो यहाँ पे l cos थीटा और लिखो। ठीक, अपान में टोटल मास लिखो, यहाँ पे अपान में टोटल मास यहीं पे लिखो ये, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी ऊपर लगाइए ऐसा। ठीक है, इस m को एक काम करिए नीचे ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हम ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हुआ। अभी इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। अब और देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ 2RL, ये चीज तो बाहर आ गई, और क्या हुआ, और सारी चीजें अंदर ले जाएंगे, तो अंदर क्या क्या हुआ, x L cos थीटा dl, ये हुआ ना, यही रहेगा ना अंदर, देखिए x L cos थीटा dl, बिल्कुल यही बचा। ठीक, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब देखिए इस x की भी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, चलिए x की भी वैल्यू रखे दे रहे हैं, 2RL, ये तो यहाँ पे रहेगा ही, x की वैल्यू रख दो, क्या है, L sin थीटा इंटू ये cos थीटा। ठीक, और ये dl। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये चीज हुई। और देखिए कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे ये L छूट रहा है, एक और है यहाँ पे, एक और L है यहाँ पे। ठीक, चलिए इतना हमने किया। अब एक काम करें, थोड़ा सा जगह बनाएं, क्योंकि जगह चाहिए हमें आगे सॉल्व करने के लिए।
तो एक काम किए ले रहे हैं, हम इधर से ये चीजें मिटाए ले रहे हैं। आपको ये पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना है, 0, ये हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये चीजें हमने निकाल ली हैं, अब हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। यहाँ तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऊपर उठा के यहाँ रखो। YC1 हम लोग निकाल रहे थे, YC1 निकाल रहे थे, तो 2 में R इंटू एल, ये तो बाहर है, अंदर में क्या बच रहा है देखिएगा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा भी बाहर निकाल लो, क्योंकि ये भी कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, ये चेंज नहीं हो रहे। किसी भी कंपोनेंट के लिए थीटा फिक्स है, आप देख सकते हो। इस रिंग के लिए थीटा यही रहेगा, अगर कोई रिंग यहां बन गई तो इसके लिए भी जो थीटा है वो नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पे जो रिंग बन जाएगी, एक नई रिंग अगर बना ले तो प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस इसके लिए बनेगी, यानी कि ये जो L इसके लिए है, तो इसके लिए जो L होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये, यानी कि इसके लिए जो ये डिस्टेंस होगी, उसके लिए बीच में एंगल तो यही बन रहा है, एंगल तो यही बन रहा है। और कोई रिंग ले लो, यहाँ पे कोई रिंग जो हो जाएगी उसके लिए भी ये डिस्टेंस और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा ही है, तो ये थीटा चेंज नहीं होना है, ठीक है। थीटा चेंज नहीं होना, थीटा पर हर एक रिंग के लिए वही है, ठीक। तो हर एक कंपोनेंट के लिए थीटा फिक्स है, इसलिए इसको भी कांस्टेंट की तरह हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये भी कांस्टेंट ही है, तो इनको भी बाहर ही निकाल लो। अब अंदर में क्या बचेगा वो जरा देखिएगा, यहाँ पर अंदर में क्या बच रहा है, यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे पहले बच्चों अंदर बचेगा L स्क्वायर DL, केवल ये बचा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अब L के रिस्पेक्ट में इस L स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो उससे पहले मुझे लिमिट भी लगा लेनी चाहिए। लिमिट इस तरीके से लगाना है कि बॉडी में बने हर एक कंपोनेंट को कवर किया जा सके, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को कवर किया जा सके, ठीक प्यारे बच्चों। तो अगर यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से रिंग बनना स्टार्ट होंगी और बिल्कुल बेस तक रिंग बनती जाएंगी। तो प्यारे बच्चों बॉडी पर बना हर एक कंपोनेंट को अगर मुझे कवर करना हो, यानी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करना हो, तो किस तरीके से लिमिट लेना है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने प्यारे बच्चों L की लिमिट लेना है, क्योंकि हम L के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो L की लिमिट लेना है। तो देखिए यहां से अगर रिंग यहां तक बनेगी तो यहाँ पे जो L है वो कहां तक जाएगा, वो यहां से यहां तक जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। जो सबसे पहली रिंग बनेगी उसके लिए यहां से स्टार्टिंग होगी, और जो लास्ट में रिंग बनेगी वो यहां तक जाएगी, तो यहां से यहां तक L की डिस्टेंस चलेगी। तो यहां से यहां तक की लिमिट हमें लेनी है प्यारे बच्चों। तो 0 से कैपिटल L तक की लिमिट हमें लेनी पड़ेगी, 0 से कैपिटल L तक की लिमिट हमें लेनी पड़ेगी। अगर ये लेंथ प्यारे बच्चों यहां से यहां तक कैपिटल L हो तो हमें 0 से कैपिटल L तक की लेंथ लेनी पड़ेगी, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लिमिट लेना है। चलिए अब आगे हम इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आ गया, 2RL, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रखे रहो। अब आगे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ बन जाएगा प्यारे बच्चों L3/3। तो उस L की जगह पे इस L को जब रखोगे तो ये कुल मिलाकर के इतना बनेगा, L3/3। इस तरीके से चीजें निकल के आएंगी। यहाँ से एक L से यहाँ से एक L चला जाएगा तो L स्क्वायर बचेगा। तो देखिए क्या चीजें यहाँ पे मिलेगी प्यारे बच्चों। अब हम डायरेक्टली वैल्यू भी रखेंगे, इस L की वैल्यू अगर निकाले प्यारे बच्चों तो इस L की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। कैसे, इसकी हाइट है कैपिटल H, ये डिस्टेंस है कैपिटल R। तो इस डिस्टेंस को निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा आसान है निकालना। तो ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अब L की जगह पे हम इतना रखेंगे, ठीक। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की भी वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली रखेंगे। तो देखिए साइन थीटा क्या आ जाएगा, R/L। तो R/L रखो यहाँ पे, देखिए R/ में, अच्छा ये 2 को रखे रहो प्यारे बच्चों अभी, ठीक है। R/L रखो, इस R को भी यहाँ पे नीचे रखे रहो। साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, R/L, ठीक है, ये हुआ। और कॉस थीटा की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, H/L। तो H/L ये लिख लिया। अब देखिए ये L स्क्वायर तो अभी बचा हुआ था, और यहाँ पे 3 प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ पे 3 है ना। तो देखिए L स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2H/3। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के L की वैल्यू रखने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इसको निकालो चाहे ना निकालो, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आ गया है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास होने वाला है वो इस पॉइंट से 2H/3 हाइट पर होने वाला है, या y एक्सिस पर प्यारे बच्चों, y एक्सिस पर यहाँ पे 2H/3 डिस्टेंस पर होने वाला है, 2H/3 डिस्टेंस पर कहीं पर प्यारे बच्चों होने वाला है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2H/3। तो अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना हो तो निकल गए हैं। कैसे निकल गए हैं,
एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आया था और वाई कोऑर्डिनेट आया है 2h/3, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, 2h/3 होंगे। और अगर डिस्टेंस पूछूं तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर 2h/3 डिस्टेंस पर होगा प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास। तो ये रहा इसके सोल्यूशन। अब प्यारे बच्चों इसको नोट करेंगे। अब हम देखेंगे अगला अपना एग्जांपल जो होगा ट्रायंगुलर प्लेट। तो हम ट्रायंगुलर प्लेट में अब देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो इसको नोट करिए प्यारे बच्चों।